हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मोनिका देसी व्लॉग में आपका वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं आई हूँ जब से मेरे गार्डन की डीप क्लीनिंग नहीं हुई है, तो आज मैं अच्छे से करूँगी क्योंकि कोई ना कोई गेस्ट आ रहे थे तो नहीं हो पा रही थी, सिर्फ बार बार से झाड़ू लग रही थी। तो आज थोड़ा सा कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से गार्डन की पूरी सफाई कर दूँ। तो बस मैं वही कर रही हूँ क्योंकि देखो पूरा गंदा हो रहा है। क्योंकि फिर इनको कल मैं हमारी मेहंदी भी थोड़ी सी ऊपर ऊपर से कटिंग की थी, तो उसके भी सारा कचरा नीचे गिरा हुआ था, तो मैं सोचा मैं डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। ये मेहंदी है, उसकी कटिंग हुई थी कल और थोड़ी सी की थी। इधर वाली की तो पहले हो रखी थी और ये थोड़ी सी बड़ी बड़ी थी। ये बच्चा घूम रहा है, इसके बराबर की थी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि यहाँ की कर दूँ। आज मैं थोड़ा सा फ्री हूँ इसलिए। कल शाम को ही हमारे मेहंदी की कटाई छटाई हुई थी और आधी की पहले कर दी थी, आधी की बाकी थी। तो कल शाम को ही भाई साहब करके गए थे, तो उसका कचरा था जो, तो पोटली बांध के मैं कल शाम को ही फेंक के आ गई थी बाड़े में। और मेहंदी एक ऐसा पौधा है कि उसकी अगर आप डाली भी लगाते हो ना तो वो अच्छे से लग जाता है और पानी की भी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि मतलब पानी आप डालोगे खूब सारा तो ही पेड़ पौधे चलेंगे मेहंदी के, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप थोड़ा सा पानी डाल दो इसको स्टार्टिंग में, बाद में ये अपने आप पेड़ चलने लग जाते हैं। और कितनी भी गर्मी हो ये हरे ही रहते हैं और थोड़ा सा पानी डालने के बाद और ज़्यादा हरे हो जाते हैं। और बारिश के टाइम में तो ये इतने जल्दी जल्दी बड़े होते हैं कि हर 10 से 15 दिन में इनकी कटाई छटाई अच्छे से करनी पड़ती है। तो कई लोगों को ये लगता है ना कि यार गांव की क्या लाइफ है, गांव में क्या रखा है, पर हकीकत में गांव में जो खुली हवा है, खुला वातावरण है, उसका तो हम लोग सिटी में सोच ही नहीं सकते। हाँ, कई कहते हैं कि गांव में सुविधाएं नहीं होती, पर आज की तारीख में ऐसा कुछ भी नहीं है। गांव में जितनी चाहे उतनी अच्छे से सुविधाएं मिल सकती है और खुले से अच्छे से पेड़ पौधे भी लगा सकते जितने चाहे, अपनी ज़मीन होती है। सिटी में तो क्या होता है कि एक ब्लॉक होता है, तो जैसी बिल्डिंग वगैरह होती है तो उसमें आगे ज़्यादा से ज़्यादा गार्डन वगैरह लगे हुए होते हैं, तो उसमें घूम सकते हैं हम शाम को। पर गांव में तो हम लोग हमारे हिसाब से कितने भी पेड़ पौधे लगा सकते हैं, कुछ सब्जियां लगा सकते हैं, हमारे हिसाब से नीम के पेड़ वगैरह सब लगा सकते हैं। तो उससे क्या है कि हरा, मतलब सुबह उठते हैं ना तो अच्छी सी गार्डन में घूमने जाने की ज़रूरत नहीं होती है, यहीं पे थोड़ा सा काम कर लो उसी से सारा अच्छे से हो जाता है। गांव में कोई मॉर्निंग वॉक नहीं करता है, उनको ज़रूरत भी नहीं पड़ती है क्योंकि उनके पास इतना काम होता है, इतना ज़्यादा काम होता है कि उनको ना तो मॉर्निंग वॉक की ज़रूरत पड़ती है, ना उनको गार्डन में घूमने की ज़रूरत पड़ती है। पर वो फिर भी इतने स्वस्थ होते हैं क्योंकि वो देसी तरीके से सारा खान पान, हर सारा रहन सहन उनका बिल्कुल ऐसा होता है ना, बिल्कुल देसी तरीका का। क्योंकि खेत पे भी जाते हैं तो उनकी वॉक वैसे ही हो जाती है और वो जो जितना भी घी दूध खाते हैं तो उनको कोई बीमारियां नहीं लगती गांव वालों को, क्योंकि वो जितना खाते हैं उससे ज़्यादा तो दुगना काम कर लेते हैं, तो उनको बीमारियां कहाँ से लगेगी। इसलिए गांव की जो लाइफ है, और जिन लोगों को लगता है ना कि यार गांव में क्या रखा है, गांव में की लाइफ बहुत बुरी है, तो वो लोग गलत है। मैं तो ये जानती हूँ गांव की लाइफ बहुत सुकून भरी होती है, बहुत अच्छा लगता है और सारा कुछ खान पान देसी होता है, तो इसलिए बोरिंग महसूस नहीं होती। केरुंदे लगे हुए बहुत सारे, इतने सारे हैं, मन देखा था, इतने सारे केरुंदे लगे हुए हैं। इस पर कोई काम में नहीं लेता, ये ऐसे ही नीचे गिर गिर के खाती हो जाती है, इसको कोई देता भी नहीं है यहाँ पे। तो और ये जो केरुंदा का पौधा पेड़ है समझ लो आप लोग, तो ये क्या है कि मेरी शादी के टाइम, जाए मैं शादी के टाइम इसको लगा दिया था, तब मैं इसको नींबू का पेड़ समझती थी कि नींबू का पौधा है तो इसमें नींबू लगेंगे। पर काफ़ी साल के बाद भी इसमें कुछ भी नहीं लगा, तो मुझे लगा कि इसमें कुछ आता ही नहीं है, शायद ये पता नहीं किसका पेड़ है। खुशबू भी इसकी पत्ते की मैंने स्मेल करके देखी, पर ना तो मुझे नींबू की लग रही थी ना किसी की लग रही थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये है किसका पेड़ एक्चुअल में। तो इसमें अब जाके केरुंदे लगने शुरू हुए हैं और मेरी सासू माँ किसी को कुछ दे मतलब उनके डर से यहाँ कोई आता नहीं है, तो कोई लेके भी नहीं जाता है। मेरे सासू जी के डर से मतलब कोई घर में नहीं घुसता हमारे।
उनकी दहशत सी है। उनका मतलब वो किसी से ना बैठते हैं किसी के पास, ना किसी से फालतू बात करते हैं, तो उनसे उनके पास आने से भी लोग कतराते हैं एक तरह से। और मैं इस चीज़ को मानती भी हूँ कि सही है यार, गाँव में किसी के पास फालतू नहीं बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि लड़ाइयाँ भी बहुत होती है। तो उनके डर से कोई नहीं आता, इसलिए केरुंदे में ऐसे लगे हुए सारे केरुंदे, और सारे नीचे गिर के खात ही बनते रहते हैं ये। मैं ज़रूर जाती हूँ जब 5, 10 या 20 तोड़ के ले आती हूँ, क्योंकि खट्टे होते हैं, बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं। हम बहुत तीखी मिर्ची के साथ इसकी सब्ज़ी बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो इसके केरुंदे ही बोलते हैं, और अचार भी डलता है इसका। बहुत टेस्टी अचार डलता है। शायद आप लोग जानते होंगे, या फिर आपने कभी देखा होगा कि केरुंदे का अचार है, या केरुंदे की हरी मिर्ची के साथ में सब्ज़ी बनती है। और ये अधिकतर बारिश के टाइम में आते हैं, पहले नहीं आते। और यहाँ हो गई थी मेरे गार्डन की पूरी अच्छे से घास फूस सब क्लीन हो गया था मेरा गार्डन पूरा अच्छे से। सिर्फ पौधों को पानी देना रहा था। तो मैं घर का काम करने के बाद में जब मैं नहाने जाऊँगी तभी मैं अपने पौधों को पानी दूँगी। तो आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? मेरे चैनल पे पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।